Assalamu alaikum viewers, welcome to the another medical lectures on my YouTube channel MNT World। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, उसका जो कंपोजिशन था, कंपोनेंट्स, उसको हमने डिस्कस किए थे। लेकिन उसमें जो ब्लड सेल्स थे, जो तीन टाइप्स के ब्लड सेल थे, उसको हमने जो है डिस्कस किया था। लेकिन आज हम उसको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका जो है सिर्फ नाम लिखे थे, लेकिन अब आज इसको हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आज का जो आज का जो टॉपिक है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में है। तो पहले ब्लड सेल्स में हमारे साथ तीन चीज़ें मौजूद थे, प्लेटलेट्स यानी आरबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स थे। तो आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो सेल्स है वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को हम शॉर्टली आरबीसी कह सकते हैं। और इसको जो है हम तीन और नाम पुकार सकते हैं, यानी आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं या एरिथ्राइड सेल्स भी कह सकते हैं, और इसको हेमेटिड्स भी हम कह सकते हैं। तो ये जो तीनों नाम है हम इसको पुकार सकते हैं। इसकी आरबीसी के शेप की तरफ आते हैं, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बायोकनकेव होता है। यानी बायोकनकेव का मतलब ये है कि ये आरबीसी है। आरबीसी का शेप इस तरह होता है, यानी ऊपर से भी इस तरह खड्डा होता है और नीचे से भी इस तरह होता है। तो ये हमारे साथ क्या है, यानी बायोकनकेव शेप है। इसकी प्रोडक्शन जो है वो बून मेरो में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बून है, बून के अंदर एक किस्म फ्लूइड मौजूद होते हैं। बून के अंदर एक किस्म फ्लूइड मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बून मेरो। वो बून मेरो जो है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन वो बून मेरो में होता है। कलर इसका ऑलरेडी रेड है। रेड क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और वो हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर का होता है। तो इस वजह से आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेड होता है। लाइफ स्पेन, यानी इसका लाइफ स्पेन कितना है, तो लाइफ स्पेन इसका है 120 डेज। ठीक है। इसमें जब आरबीसी जो है वो इमेच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज, ये तीनों उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जब भी ये मेच्योर स्टेज में जाता है तो वहाँ पर न्यूक्लियस भी उसमें डिसअफेयर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज ये तीनों वहाँ पर डिसअफेयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी apparatus। ठीक है। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है, तो इसलिए वो जो है मतलब वो डिवाइड भी नहीं हो सकता। जिस तरह आम सेल है बॉडी में, जो सोमेटिक सेल है वो मतलब डिवाइड हो सकता है। एक सेल जो है वो दो सेल को डिवाइड हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो आरबीसी है वो उसकी डिवीजन नहीं होती, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है। अब इसकी अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट मेन और वुमेन में आरबीसी की जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ है। यानी मेन में 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल पर एमसीएल होता है, यानी माइक्रोलीटर। और वुमेन में 4.2 से लेकर 5.4 तक होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेन में क्यों ये ज़्यादा पाया जाता है और वुमेन में क्यों। तो याद रखिए कि जो एंड्रोजन होता है या जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल में एब्सेंट होता है और मेन में ये मौजूद होता है। तो ये जो एंड्रोजन है ये एरिथ्रोफाइटिन एक हार्मोन है, किडनी और लिवर जो है इसको सिक्रीट करता है, यानी ज़्यादातर किडनी में ये पाया जाता है। तो वहाँ पर जो है एंड्रोजन भी उसको स्टिमुलेट करता है। तो वो एरिथ्रोफाइटिन फिर बून मेरो को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह आरबीसी मेन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वमेन। अब बॉडी जो है, बॉडी 2 मिलियन आरबीसी एवरी सेकंड, बॉडी जो है 2 मिलियंस आरबीसी ये बनाता है, यानी 1 सेकंड में हमारा बॉडी 2 मिलियंस तक आरबीसी ये प्रोड्यूस करता है एवरी सेकंड।
और जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है वो कितना है, 5 to 7 लीटर। यानी इंसान के जिस्म में टोटल जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कितना है, 5 to 7 लीटर। ठीक है, यानी और आरबीसी जो है ये होल ब्लड में हमारे साथ 84% तक आरबीसी मौजूद होते हैं। यानी 20 to 30 ट्रिलियन आरबीसी ओवरऑल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल आरबीसी है, बायोकॉन्केव शेप है, इसकी ऊपर यानी आरबीसी की ऊपर हमारे साथ एक सुर्ख कलर सा प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को हम रिस्पायरेटरी फिगमेंट भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये ऑक्सीजन को बॉडी के जितनी भी टिश्यूज़ है, सेल है, वहाँ पर इसको पहुँचाता है, यानी ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से यानी आउट करता है, बाहर करता है बॉडी से। ठीक है, तो ये हमारे साथ था हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है यानी नॉर्मल इसका जो अमाउंट है वो क्या है, ये मेन और वुमेन में ये भी मुख्तलिफ होता है। वुमेन में क्यों कम होता है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है फीमेल से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ पर आयरन जो है ब्लड में लॉस होता है, तो इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो वुमेन में इसका जो अमाउंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेन। और इसकी जो है प्रेगनेंसी की हालत में भी ये हो सकता है, यानी आयरन्स जो है वो ज़्यादा लॉस होते हैं बॉडी से, और इस तरह एंड्रोजन की भी बात है। ठीक है, ये हमारे साथ था आरबीसी। अब आरबीसी जो है ये भी याद रखिए कि आरबीसी बाज़ लोग होते हैं उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग मैं मिसाल लूँ चतराल के लोगों को, कि वो लोग जो है हाई एल्टीट्यूड पे, यानी चतराल के जो लोग होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। इंसान जितनी भी हाई एल्टीट्यूड पे रहता है वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी डिफिशिएंसी होती है, या वो लोग जो बर्फ़ में रहते हैं तो वहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन की थोड़ी डिफिशिएंसी होती है। तो याद रखिए, जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि ईपीओ, एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है, ये किडनी में ज़्यादातर पाया जाता है, लीवर में, लेकिन लीवर में जो है लेस अमाउंट में मौजूद होता है, ज़्यादातर किडनी में मौजूद होता है। जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है इंसान के बॉडी में, तो इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ये एफीओ, एरिथ्रोपोएटिन जो है स्टिमुलेट होता है। एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है कि ये बोन मैरो पे एक्ट करता है, यानी बोन मैरो को स्टिमुलेट करके आरबीसी फिर बन जाते हैं। जब O2 बॉडी में डिफिशन होता है तो एफीओ जो है एरिथ्रोपोएटिन ये स्टिमुलेट होता है, फिर ये एफीओ जो है ये बून मेरो को स्टिमुलेट करता है। तो बून मेरो हेमाटोफाइसिस यानी एरिथ्रोफाइसिस करता है, यानी एरिथ्रोफाइसिस यानी आरबीसी प्रोडक्शन को हम एरिथ्रोफाइसिस कहते हैं। तो ये एरिथ्रोफाइसिस फिर करता है। तो याद रखिए कि जो चतराल के लोग हैं वो उसका जो फेस का जो कलर होता है वो सुर्ख होता है, यानी उसमें ब्लड ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है या बर्फ़ में रहता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट होता है। एरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को स्टिमुलेट करके ज़्यादा आरबीसी बन जाते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो जो डिमांड है वो पूरा करे बॉडी में। ठीक है, तो इस वजह से बाज़ लोगों में आरबीसी जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, यानी ब्लड जो है वो इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं वाइट ब्लड सेल की तरफ। वाइट ब्लड सेल को हम शॉर्ट डब्ल्यूबीसीज़ कह सकते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। ल्यूको और एक है साइट। ल्यूको का मतलब इट एंड साइट का मतलब है सेल। अब याद रखिए कि हम कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो कलर है वो, यानी डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं, कलर इसका नहीं है, यानी कलरलेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल है, सो वाई वी कॉल दीज सेल्स आर डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल। याद रखिए, जब भी फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसमें मैंने ब्लड डाला
और इसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो इसमें जो है दो चीज़ें आते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें नीचे वाले जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये ब्लड सेल्स होते हैं, और ऊपर इस तरह जो है येलो सा जो है फ्लूइड बन जाता है, जिसको मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान यानी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के दरमियान एक वाइट सा लेयर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसको हमने बपी कोट कहा था, यानी इसको बपी कोट कहा जाता है। ये जो वाइट कलर का यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। इस बपी कोट, ये जो बपी कोट है, ये बेसिकली ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट यानी लेस अमाउंट में, स्मॉलर देन 1%, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ये जो वाइट कलर बनता है यहाँ पर, वाइट लेयर, ये ल्यूकोसाइट इसमें मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम WBC को वाइट ब्लड कहते हैं। ठीक है, ब्लड में, टोटल ब्लड में 1% ल्यूकोसाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें RBC में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, ग्रेन्यूल्स भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। तो इसका जो है डिवीजन भी हो सकता है, यानी ये डिवाइड हो सकते हैं। नॉर्मल रेंज इसका यानी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो 4500 से लेकर 11000 WBC पर ml होते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं 4.5 से लेकर 11.0 ज़रबेटिन रिस्टोर पावर पर लीटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे साथ WBCs। अब याद रखिए यहाँ पर कि WBCs का नॉर्मल रेंज क्या है, वो है 4.5 से लेकर 11.0, यानी 4500 to 11000 WBC पर ml। जब भी ये 11000 से ऊपर जाता है, यानी WBC जब इंक्रीज़ हो जाता है, इन्फेक्शन हो बॉडी में, तो WBC ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस फिर कहेंगे। क्या? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, जब भी WBC नॉर्मल रेंज से ऊपर चले जाए तो फिर इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और जब भी ये 4.5 से नीचे आ जाए, यानी डिक्रीज़ हो जाए, ना इसकी जो मुख्तलिफ़ कंडीशन है वहाँ पर इसमें जो है डिक्रीज़ होते हैं, हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो इसको फिर हम ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ल्यूकोपीनिया यानी पीनिया का मतलब है जब ये जो सेल है ये डिक्रीज़ हो जाए, तो हम इसको ल्यूकोपीनिया कहेंगे। अब WBC की टाइप्स है। WBC की हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि WBC एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को हम ग्रेनुलोसाइट इसलिए कहते हैं कि इसमें एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। एंजाइमेटिक ग्रेन्यूल्स का मतलब ये है कि ये माइक्रोब को डाइजेस्ट करते हैं। और जो एग्रेनुलोसाइट है इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। फिर ग्रेनुलोसाइट के यानी 3 किस्म होते हैं। एक है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड ओजिनोफिल। न्यूट्रोफिल जो है टोटल ब्लड में ये कितने होते हैं, ये होते हैं 45 से लेकर 70% तक। और ये फाइट करता है, यानी न्यूट्रोफिल फाइट करता है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। जब भी बॉडी में जो है बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ज़्यादातर न्यूट्रोफिल जो है वो फाइट करता है। एक है मोनोसाइट, हम उसको जो है डिस्कस करते हैं आगे। मोनोसाइट जो है वो भी क्रॉनिक स्टेज में, यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन में वो जो है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी फाइट करता है। लेकिन न्यूट्रोफिल फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया करता है। याद रखिए कि जब भी न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो किसी इंसान के अंदर, तो उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर इसको हम एक नाम ले सकते हैं जिसका जो नाम है वो क्या है, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब ये है कि जब 70% से न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको न्यूट्रोफिलिया कहेंगे। एक है न्यूट्रोफीनिया, जब ये यानी ये जो न्यूट्रोफिल है फॉर एग्जांपल ये डिक्रीज़ हो जाए तो फिर हम इसको न्यूट्रोपीनिया कहेंगे। न्यूट्रोपीनिया यानी लो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब बेसोफिल 0.5 से लेकर 1.5 1% तक होते हैं।
और ये फिर पार्टिसिपेट करता है एलर्जिक रिएक्शन में, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में ये जो है सीक्रेट करता है हिस्टामिन को ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो ये एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादातर जो है काम करता है 0.5 to 1%। याद रखिए जब 1% से ये ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इसको बेज़ोफिलिया कहेंगे, बेज़ोफिलिया। जब भी बेज़ोफिल इंक्रीज़ हो जाते हैं अपने नॉर्मल वैल्यू से तो हम इसको बेज़ोफिलिया कहेंगे। और जब ये अपने नॉर्मल यानी 0.5 से ये कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो फिर हम उसको बेज़ोफिनिया कहेंगे, बेज़ोफिनिया, ठीक है। यानी फीलिया जब ज़्यादा हो जाते हैं और फीनिया जब कम हो जाते हैं। अब ओज़िनोफिल जो है ये एंटी फेरासिटिक है, यानी फेरासाइड के ख़िलाफ़ ये जो है इसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करता है और इसका जो वैल्यू है वो 0.0 से लेकर 0.6% होता है। अब ओज़िनोफिल जब इंक्रीज़ हो जाते हैं अपने नॉर्मल अमाउंट से, नॉर्मल वैल्यू से, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ओज़िनोफिलिया, ओज़िनोफिलिया। और जब ये डिक्रीज़ हो जाते हैं अपना नॉर्मल वैल्यू से तो इसको हम क्या कहेंगे, ओज़िनोफिनिया, ओज़िनोफिनिया, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ ग्रेन्युलोसाइट। अब एक ग्रेन्युलोसाइट जिस पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, इसके दो किस्म हैं, दो अक़साम है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है 20 to 40% होते हैं और जो मोनोसाइट है वो 2 to 8% होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स को। तो लिम्फोसाइट्स हमारे साथ इसकी भी दो अक़साम हैं, एक बी सेल है और एक टी सेल है, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, एक एंटीजन होता है एक एंटीबॉडी। एंटीजन जो है बॉडी से यानी बाहर से जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये एंटीजन्स हैं। लेकिन बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम यानी वो बन जाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह उसके ख़िलाफ़ ये फ़ाइट करता है। तो ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और ये जो है वो जो एंटीबॉडीज़ है वो वायरस बैक्टीरिया और टॉक्सिन के ख़िलाफ़ फाइटिंग करता है। टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल्स, ये जो है वो उस जो सेल जो है इन्फेक्ट हो जाए, यानी जिस पर बैक्टीरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है, ये एक सेल है बॉडी के अंदर और बैक्टीरिया जो है उसने जो है इस सेल को इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया वायरस वगैरह ने, ठीक है। तो ये जो टी सेल्स है ये आकर ये जो इन्फेक्टिव सेल है इसको ये किल करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन्फेक्ट सेल यानी जो सेल इन्फेक्ट होता है उसको किल करता है। अदर इम्यून सिस्टम जो है ये एक्टिवेट करता है, यानी बॉडी में जितनी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वगैरह है उसको ये एक्टिवेट करता है। अब जो सेकंड है हमारे साथ मोनोसाइट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है मोनोसाइट। याद रखिए कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ये हमारे साथ मोनोसाइट्स है, ठीक है। मोनोसाइट 2 to 8% होते हैं, वहाँ पर लिखा है मैंने। और ये फंगस, बैक्टीरिया और वायरस के जो है ख़िलाफ़ काम फाइट करता है और ज़्यादातर ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में ये जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट वन हमारे साथ क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है, 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होता है फर MCL, ठीक है। प्लेटलेट्स यानी माइक्रोलीटर, ठीक है। 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर MCL, माइक्रोलीटर। अब याद रखिए जब भी प्लेटलेट्स 1,50,000 से यानी और 4,50,000 से इंक्रीज़ हो जाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोफिलिया। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोफिलिया। और जब भी ये प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट 1,50,000 से डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोफिनिया कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोफिनिया, ठीक है। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, याद रखिए प्लेटलेट्स जो है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी बॉडी में कट लग जाए तो वहाँ से जो है ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। लेकिन
जो है 1 मिनट के अंदर अंदर वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाता है, वो हेमरेज जो है स्टॉप हो जाता है। तो वो किस चीज़ की वजह से स्टॉप होता है? बेसिकली वो प्लेटलेट्स की वजह से स्टॉप होता है वो ब्लीडिंग। सो दिस वाज अबाउट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हेमाटोलॉजी जितनी भी टेस्ट है वो हम डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इसके पैरामीटर्स वगैरह। तो हम इंशाल्लाह सीबीसी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।